Welcome student, this is online polytechnic class. Subscribe my channels, like the video and share it. आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में उसके कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स और फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग क्या होता है? कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, इसमें 3 तरह के होते हैं, फाउंडेशन, प्लिंथ एंड थर्ड वन इज सुपर स्ट्रक्चर्स। आगे हम लोग फाउंडेशंस के डेफिनेशंस को देखेंगे। इट इज़ द लोएस्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड पार्ट बिलो द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड which is in direct contact with substrata and transmits all the loads to the ground. फाउंडेशंस जो होते हैं वो लोवेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे नीचे का जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर होता है उसको हम लोग फाउंडेशंस बोलते हैं। और वो आर्टिफिशियली कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसको बनाते हैं, यानी वो मैन मेड होता है, ठीक है। और यह जो फाउंडेशंस जो होता है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है सबस्ट्रेटा। और सबस्ट्रेटा क्या होता है? वो बहुत ही हार्ड सरफेस होता है, ठीक है। और जो फाउंडेशंस का काम होता है वो क्या करता है? लोड को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। कहाँ पे? तो ग्राउंड में करता है, यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर्स का जो लोड है वो फाउंडेशंस के थ्रू है ना ग्राउंड में क्या होता है? ट्रांसमिट कर जाता है, ठीक है। आगे के डेफिनेशंस को देखेंगे। जो दूसरे नंबर पे है क्या है? तो प्लिंथ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एबव द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग ग्राउंड अप टू द सरफेस ऑफ द फ्लोर इमीडिएटली एबव द ग्राउंड, ठीक है। एक फ़ोटो है, ठीक है। इस फोटो में बहुत अच्छे से प्लिंथ के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो ये प्लिंथ है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लिंथ जो होता है वो क्या है? एक मिडिल पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सब स्ट्रक्चर्स, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर्स। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच के स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग प्लिंथ बोलते हैं, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं? जो कि आपके ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और जो ग्राउंड के नीचे का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के स्ट्रक्चर्स के बीच के पार्ट्स को ही हम लोग प्लिंथ बोलते हैं। और यह जो प्लिंथ होता है यह जस्ट आपका ग्राउंड लेवल से एभव होता है, ठीक है, ऊपर होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे सुपर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर्स क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर्स विच इज़ कंस्ट्रक्टेड एबव द प्लिंथ लेवल आइदर ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो हम इसके बारे में पहले ही आपको बता दिए हैं कि हम जब ग्राउंड लेवल के ऊपर के कंस्ट्रक्शंस को करते हैं तो उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ग्राउंड लेवल के जस्ट नीचे जो हम लोग वर्क करेंगे यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सब स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग जो बना होता है तो जनरली उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की आवश्यकताएं होती है, ठीक है। तो पहला है फाउंडेशंस, दूसरा है प्लिंथ, ठीक है। तीसरा आपका है वॉल्स एंड पियर्स इन सुपर स्ट्रक्चर्स। फोर्थ वन इज़ ग्राउंड, ठीक है, बेसमेंट एंड अपर फ्लोर्स। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फिफ्थ नंबर में डोर्स एंड विंडोज़, ठीक है। सिक्स्थ में आपका हो गया सील्स एंड लिंटल, ठीक है, एंड वेदर शेड, ठीक है। सेवेंथ में है आपका रूफ्स। एट्थ में है स्टेप एंड स्टेयर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिनिशेस ऑफ वॉल्स। टेंथ में क्या है? तो यूटिलिटी ऑफ फिक्सचर्स, ठीक है। तो ये 10 आपका कंपोनेंट है वह जनरल कंपोनेंट है जब हम लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस या उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग तैयार करते हैं। आइए यहाँ देखिए, नीचे एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इस पैराग्राफ का मीनिंग हम आपको समझा देते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि ऊपर जितने भी हम लोग कंपोनेंट्स को पढ़े हैं उसको अगर प्रॉपर वे में हम कंस्ट्रक्शंस नहीं किए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपर वे में फंक्शनल जो होता है उसका जो फंक्शन है वो अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं और उसके दूसरे तल्ले पे हमको जाना हो तो अगर हम उसमें स्टेयर नहीं बनाएंगे तो हम कभी जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर हम किसी तरह के अब हम कोई घर बनाए हैं, ठीक है। अब उस घर को बनाने के बाद हम ऊपर रूफ का कंस्ट्रक्शंस नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हम धूप और बारिश से नहीं बच सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई घर बना रहे हैं उसमें फ्लोर ना बनाए तो फिर हमें वहाँ चलने में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट का अपना अपना रोल है, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग को प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ाइन। अब हम लोग थोड़ा सभी कंपोनेंट्स के डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लेते हैं
इन रिस्पेक्टिव वे में, ठीक है। तो पहला है फाउंडेशंस, ठीक है। तो फाउंडेशंस में क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। द फाउंडेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर्स एंड मोस्ट ऑफ द फेलवर इज प्रोबेबली ड्यू टू फॉल्टी फाउंडेशंस rather than the other cases, ठीक है। The purpose of the foundations is to transmit the antiseptic loads safety to the soil। हम जानते हैं कि फाउंडेशंस जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फाउंडेशंस है वो क्या है, सुपर स्ट्रक्चर्स के लोड को वो बियर करते हैं, ठीक है। और जो फाउंडेशंस होता है वो डायरेक्टली किसके अटैचमेंट में रहते हैं, तो वो एक सब स्ट्राटा के अटैचमेंट में रहते हैं, ठीक है। और उनका फंक्शंस क्या है कि वो सारे लोड को ट्रांसमिट करते हैं कहाँ, तो वो ग्राउंड में, ठीक है। तो इसलिए हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम फाउंडेशंस का कंस्ट्रक्शंस सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वह फेल कर जाएगा, ठीक है। और हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, वह मतलब गिर जाएगा, ठीक है ना। तो और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सोयल है, जिस सोयल पे हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को, उसके हिसाब से हम फाउंडेशंस को बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। अगर अगर ऐसा हम नहीं देखेंगे तो भी क्या होगा केस कि वो फेल कर जाएगा। आगे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, पॉइंट वाइज है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स ओवर ए लार्ज बेयरिंग एरिया सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी मूवमेंट। यानी कि अगर हम बहुत बड़े एरिया में किसी तरह के कंस्ट्रक्शंस को कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, सारे लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी तरह का मूवमेंट हो जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, वो हमारा स्ट्रक्चर से फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इस हालात में हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर बहुत बड़े एरिया में अगर हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, तो सारे लोड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये मूवमेंट क्या है, तो ये मूवमेंट जो वर्ड है, ये मूवमेंट क्या किसी भी स्ट्रक्चर्स को हम हाथ से हिलाएंगे तो हिल जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह मूवमेंट जो बात हो रही है, यह मूवमेंट सिस्मिक लोड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यानी कि किसी तरह का अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो इस हालात में कि क्या होता है कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरा मूव कर जाता है, ठीक है, हिल जाता है। तो इस हालात में क्या होगा, इसको हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो सेफ रहेगा। सेकेंड पॉइंट को अब हम लोग देखते हैं, टू लोड द बेयरिंग सरफेस और एरिया एट ए यूनिफॉर्म रेट सो एज टू प्रिवेंट एनी अनइक्वल और रिलेटिव सेटलमेंट। यानी ये कि हम जो स्वेल सेटलमेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लोड बेयरिंग का जो लोड बेयरिंग जो होता है, ठीक है, उसको यूनिफॉर्म रेट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम लोग स्वेल सेटलमेंट से बच सकें। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी कि हमें लेटरल मूवमेंट से भी बचना चाहिए। बस एक फिगर है लेटरल मूवमेंट का, तो ये देखो, ये लेटरल मूवमेंट की वजह से क्या हो गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्लिंथ। प्लिंथ क्या है ये तो हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर्स के बीच के स्ट्रक्चर्स को हम लोग प्लिंथ बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक लाइन भी है, ये देख रहे हैं, एज पर बायलॉज द प्लिंथ शुड नॉट बी लेस देन 45 सेंटीमीटर। यानी कि हम प्लिंथ जो प्रोवाइड करेंगे वो 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, इसको हम लोग जान लें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, टू ट्रांसमिट द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर्स टू द फाउंडेशन। यानी कि जो सुपर स्ट्रक्चर्स है उसका जो लोड है वो ट्रांसमिट होना चाहिए कहाँ, तो फाउंडेशंस में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, टू एक्ट एज ए रिटेनिंग वॉल सो एज टू कीप द फीलिंग पोर्शंस बिलो द राइज्ड फ्लोर और द बिल्डिंग। यानी ये कि प्लिंथ जो है वो एक रिटेनिंग वॉल के तरह भी वो एक्ट करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम डैम्प और मॉइस्चर पेनिट्रेशंस इनटू इट। यानी कि हमारा जो प्लिंथ है, ठीक है, वो डीपीसी के जैसा भी वो एक्ट करता है, ठीक है। यानी कि डीपीसी क्या है, डैम्प प्रूफ कोर्स, ठीक है, जो कि क्यों हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारे सुपर स्ट्रक्चर तक कोई मॉइस्चर ना पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड लेवल में जो मतलब सॉइल में जो मॉइस्चर्स होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ब्रिक्स होता है या फिर कंक्रीट होता है, ठीक है,
वो उसके वजह से है ना ऊपर सुपर स्ट्रक्चर्स तक मॉइस्चर्स पहुंच जाते हैं, तो उसको भी रोकता है प्लिंथ। Now come to the fourth point. It enhances the architectural appearance of the building. जब किसी बिल्डिंग में प्लिंथ प्रोवाइड होता है तो कहीं ना कहीं वो आर्किटेक्चरल्स लुक यानी जो उसका इफ़ेक्ट है वो भी कहीं ना कहीं इन्हेंस हो जाता है, यानी कि अच्छा दिखने लगता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, वॉल एंड पियर्स इन सुपर स्ट्रक्चर्स। तो हमें पता है कि वॉल और जो पियर है, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपका सुपर स्ट्रक्चर्स है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के ऊपर का कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है डेफिनेशंस। ए प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए वॉल इज टू इंक्लोज और लिक्विड स्पेस, ठीक है। तो ये जो इसका प्राइमरी फंक्शंस है वॉल का क्या है, तो ये हमें इंक्लोज यानी कि घेराबंदी और लिक्विड यानी जो आपका बाहर से बारिश वारिश हुआ तो उसके लिए एक स्पेस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमें एक स्पेस मिलता है। आगे क्या है, ए लोड बेयरिंग वॉल इन द सुपर स्ट्रक्चर शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कुछ फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है, मतलब ये जो वॉल जो होता है आपका लोड बेयरिंग, ठीक है, जो सुपर स्ट्रक्चर्स में है वो हमें क्या क्या और प्रोवाइड कराता है भाई। तो स्ट्रेंथ, ठीक है, हमें एक जो बिल्डिंग है उसकी एक स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड कराता है। स्टेबिलिटी हो गया, वेदर रेजिस्टेंस यानी कि जो बाहर से आपका बारिश का संभावना हुआ या धूप या फिर गर्मी, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है। फायर रेजिस्टेंस, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड मतलब ये प्रोवाइड कराता है। मतलब अगर कभी किसी के घर के अगल बगल ये आग लग गया तो हमारे हमारे तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। हीट इंसुलेशंस का भी फ़ायदा होता है हमको, अगर वॉल वॉल हम लोग देते हैं तो, ठीक है। हीट इंसुलेशन यानी बाहर से जो गर्मी है उससे भी हम बचते हैं। साउंड इंसुलेशंस यानी कि बाहर से जो इरिटेटिंग साउंड्स होते हैं या फिर अनवांटेड साउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका व्हीकल से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। ये प्राइवेसी भी हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और सिक्योरिटी यानी कि आप क्या बोलते हैं, अपने घर में जो भी सामान हो गया या फिर किसी तरह का आपका ज्वेलरीज हो गया तो इससे भी हम बचते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड कराता है। आगे अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे ग्राउंड बेसमेंट एंड अपर फ्लोर, ठीक है। तो ग्राउंड बेसमेंट क्या है भाई, तो प्लिंथ लेवल के ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस होता है जस्ट उसको हम लोग ग्राउंड बेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर वाले जो कंस्ट्रक्शंस होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर फ्लोर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशंस क्या है ये देख लेते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ ए फ्लोर इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ ऑक्यूपेंट्स फर्नीचर्स एंड इक्विपमेंट ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। एंड द फंक्शंस ऑफ ए प्रोवाइडिंग different floor is to divide the building into different level for the purpose of creating more accommodations within a limited space, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो अवेलेबल लैंड स्पेस है, ठीक है, वह लिमिटेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो उस जगह पर, ठीक है, हमारा जो फर्नीचर है या फिर हम जब घर बनाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारे पास बिल्डिंग इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर्स जब हम घर बना लेंगे रखने के लिए, ठीक है, तो वो सब हमें क्या होता है कि बेसमेंट में हम रखने में भी मददगार हो गया, ठीक है। और हमको एक ही जगह पर ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ठीक है, ताकि हम लोग वहाँ पर अच्छे से रह सके सामान के बावजूद भी, ठीक है। तो ये ग्राउंड बेसमेंट और अपर फ्लोर जो होता है, ठीक है, ये हमें क्या करता है, तो हमारे फ्लोर में हमें अकोमोडेशंस भी जो है मोर अकोमोडेशंस, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है एक ही स्पेस पे, लिमिटेड स्पेस मतलब कि सेम स्पेस पे, ठीक है। और हमें अपना जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है बिल्डिंग से रिलेटेड या फर्नीचर्स हो गया, ठीक है, तो वो भी हमें रखने को मिल जाता है। तो इसलिए हम ग्राउंड बेसमेंट को बनाते हैं और उसके बाद अपर फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी उसको भी बनाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फंक्शनल्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो पॉइंट वाइज है। तो फर्स्ट पॉइंट में है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबिलिटी एंड डैम्पनेस, ठीक है। हील इंसुलेशंस, ठीक है। फोर्थ में क्या है, साउंड इंसुलेशंस एंड फायर रेजिस्टेंस। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, डोर्स एंड विंडोज़, ठीक है। डोर्स एंड विंडोज़ ये तो हम लोग सभी कोई जानेंगे कि क्या होता है, लेकिन इसके डेफिनेशंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ ए डोर्स इन ए बिल्डिंग इज टू सर्व एस a connecting link between internal parts and also to allow the free movement outside the building। यानी कि ये कि हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है।
तो ये जो रूम्स होते हैं, अगर हम यहाँ पर डोर नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट लिंक हो जाएगा किसके, एक रूम से दूसरे रूम, ठीक है। तो ये एक रूम से दूसरे रूम की जो कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, ठीक है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोर को वहाँ डोर लगाते हैं, ठीक है। तो ये डोर जो होता है, इसका मेन फंक्शंस होता है क्या, कि इसका जो कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स यानी यानी ये जो रूम टू रूम है, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें बचाता है, ठीक। और दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कि जो फ्री मूवमेंट है आउटसाइड द बिल्डिंग, जो कि अगर बाहर में जो लोग आना जाना हमेशा कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी हमें बचाता है अगर हम डोर को वहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे है, विंडो आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशंस एंड लाइटनिंग ऑफ ए बिल्डिंग। यानी विंडो हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशंस एंड लाइटनिंग के लिए, ठीक है, कि बिल्डिंग में जो हवा का आना जाना हो और रोशनी अच्छे तरीके से आ सके। इसके कुछ फंक्शनल्स रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, डोर्स एंड विंडोज़ के, जो पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। तो देखिए ये है फंक्शनल्स रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट में है कि वेदर रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड है साउंड एंड थर्मल इंसुलेशंस। थर्ड में है डैम्प प्रिवेंशंस एंड ए टर्मिनेट प्रूफिंग। फोर्थ में है फायर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ, विच इज़ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब आगे हम लोग देखेंगे सिक्स पॉइंट। तो सिक्स पॉइंट में क्या है, सील्स, लिंटल्स एंड वेदर शेड, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कब होता है, तो ये विंडो के जस्ट ऊपर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। विंडो सील्स एंड प्रोवाइडेड द बिटवीन द बॉटम ऑफ विंडो फ्रेम एंड वॉल्स बिलो टू प्रोटेक्ट द टॉप ऑफ वॉल्स फ्रॉम वियर एंड टियर। तो पहला तो ये है कि विंडो सील्स क्या होता है, ठीक है। तो विंडो सील्स इससे पहले वाले वीडियो में भी हम शायद दिखाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम बता देते हैं। विंडो सील्स जो होता है, ठीक है, वह जो होता है वो जिसको हम लोग चौखट भी बोलते हैं, उसके किनारे किनारे के पोर्शंस को ही हम लोग विंडो सील्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है कि विंडो सील्स जो हम प्रोवाइड कराते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपका दीवार में टूटने और मतलब छटने का जो प्रोसेस होता है, कि जैसे किसी बार बार हम विंडो को खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हमारा जो ऊपर का टॉप वॉल है उसको हमको स्क्रैचेस आ सकते हैं, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सील्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, द एक्चुअल फ्रेम ऑफ ए डोर एंड विंडोज इज नॉट स्ट्रॉन्गर इनफ टू सपोर्ट द वेट ऑफ द वॉल एबव द स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनफ टू सपोर्ट द वेट of the wall above the opening, and thus separates structural element has therefore to be introduced, ठीक है। This is known as lintel and is similar to a beam। एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में बहुत अच्छे तरीके से आपको लिंटन के बारे में बताया गया है। तो ये लिंटन है, ठीक है। और ये लिंटन क्यों हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उसको एक सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। ये है ऊपर का स्ट्रक्चर्स, इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग लिंटन को प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम अच्छे से अपने विंडोज़ को सेट कर सकें। आगे हम लोग देखेंगे वेदर सेट्स, ठीक है। तो वेदर सेट्स ऑन छज्जाज आर generally combined with lintels of windows to project from the weather's elements such as sun, rains, frost etc, ठीक है। मेरे पास एक बेहतरीन पिक्चर है जिसके थ्रू हम आप लोगों को बता सकेंगे कि छज्जा और मतलब कैसे हम प्रोवाइड कराते हैं और कहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये लिंटन के साथ कनेक्ट है छज्जा आपका, और छज्जे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेदर शेडो बोलते हैं, ठीक है। इसका एक ओरिजिनल डायग्राम भी है, इसको आप देख ही सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम वेदर शेडो क्यों डालते हैं, क्योंकि रेन वाटर और आपका जो धूप है, ठीक है, उससे बचने के लिए। देखिए ये फिगर से। नाउ कम टू 7 पॉइंट्स, विच इज रूफ। ए रूफ इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, दोज मेन फंक्शंस इज टू इंक्लोज द स्पेस and to protect the same from the effect of weather elements such as rain, sun, wind, heat, snow etc. Okay, a good roof is just as essential as a safe foundations.
अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस, ठीक है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो रूफ होता है ये आपका बिल्डिंग का अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या है, ये प्रोवाइड कराता है इंक्लूज द स्पेस, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या करता है, ये इंक्लूज कर देता है, जिससे कि हमें किस किस चीज़ों से प्रोटेक्ट कर पाते हैं हम लोग। तो जो आपका वेदर कंडीशंस है, जैसे कि आपका धूप, बारिश, ठीक है, रेन हो गया, मतलब जो बारिश हो गया, ठीक है, स्नोफॉल्स भी होते हैं बारिश के समय में, तो इन सब चीज़ों से हमें रूफ़ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। रूफ़ के भी कुछ फंक्शनल्स रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट में है आपका स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है आपका वेदर रेजिस्टेंस। तीसरा है आपका हीट इंसुलेशंस। फोर्थ वन इज साउंड इंसुलेशंस, फायर रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड सिक्स्थ वन इज डे लाइटिंग, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं 8 पॉइंट में, जो कि स्टेप्स एंड स्टेयर्स है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशंस को हम लोग एक बार पढ़ लें। ए स्टेयर इज ए स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। यानी कि स्टेयर एंड स्टेप्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक स्ट्रक्चरल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स है, यानी कि ये एक ढांचा है जिसमें कि बहुत सारे स्टेप्स बने होते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए, ठीक है। इसके कुछ मेन फंक्शंस हैं जो कि पॉइंट वाइज है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ ए कम्युनिकेशंस बिटवीन द वेरियस फ्लोर फॉर एवरीडे यूजेज, ठीक है। तो प्रत्येक दिन हम लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए जो हमें मदद पहुंचाए, ठीक है। दूसरा है कि टू स्केप्स फ्रॉम अपर फ्लोर इन द केस ऑफ फायर, ठीक है। यानी कि हम लोग है ना, मान के चले कि कभी आग वाग लगने की भी संभावना हुई तो हम फ्लोर से नीचे आ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके परफॉर्मेंस के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। सेकेंड वन इज ए फायर रेजिस्टेंस। थर्ड इज ए साउंड इंसुलेशन। फोर्थ इज ए वेदर रेजिस्टेंस एंड फिफ्थ वन इज ए कंफर्ट एंड कॉन्वीनियंस। आइए अब हम लोग देखते हैं 9th पॉइंट में, ठीक है। तो फिनिशेस फॉर वॉल, ठीक है। तो द फिनिशेस ऑफ ए सेवरल टाइप्स सच एज पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, ठीक है। टाइप्स सच एज पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, डिस्टेम्परिंग, डेकोरेटिव्स, कलर, वॉशिंग, इट इज अप्लाइड एज ऑन वॉल्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फिनिशेस फॉर वॉल क्या है, कि जब हम अपने वॉल को अच्छे से पेंटिंग कर देते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, उसके ऊपर डिस्टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, और कलर्स के डेकोरेटिव करते हैं, यानी अपने मनपसंद का कलर्स उसमें वॉश करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, तो फिनिशेस फॉर वॉल हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ आपके पास ये फंक्शंस है, मेन फंक्शंस है पॉइंट वाइज, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं 10th नंबर में यूटिलिटी फिक्सचर्स। तो यूटिलिटी फिक्सचर्स क्या है, दिस आर द बिल्ड इन आइटम ऑफ एन unmovable natures which add the considerable to the utility of a building and hence terms utility fixtures, ठीक है। The most common of such built-in fixtures are cupboard, slabs, ठीक है, smokeless चूल्हास etc. These features are generally provided in the recesses for storing the valuable articles, clothing etc. The recesses in wall structures reduce its strength, so they are avoided in the modern constructions of houses, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फाउंडेशंस के बारे में बताएंगे, और ये सारी वीडियोस के आप नोट्स बना लीजिए, और हो सके तो आप अपने जो भी दोस्त हैं जो इस ब्रांच से रिलेटेड है, सिविल ब्रांच से, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।